में 2 करोड़ 10 लाख का इजाफा हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रवां बरस 25 जुलाई तक रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 70 लाख तक पहुंच गई है। 45% से भी जायद वोटर्स 35 साल से कम उम्र के हैं। 2 करोड़ 3 लाख 50 हजार वोटर्स 18 से 25 साल, 3 करोड़ 2 लाख 60 हजार वोटर्स 26 से 35 साल और 2 करोड़ 7 लाख 70 हजार वोटर्स 36 से 45 साल की एज ब्रैकेट में हैं। अब पाकिस्तान में 40% के लगभग आबादी शहरी इलाकों में रह रही है। यूं ये नौजवान और शहरी आबादी इंतखाबी नताइज पर भरपूर तरीके से अपना असर डाल सकती है। इंतखाबी हरकियात के माहिरीन के मुताबिक ये नौजवान और शहरी आबादी वोटिंग के वक्त ऐसे रुझानात से काफ़ी हद तक आज़ाद होते हैं जो रवायती वोटर्स में मौजूद होते हैं, जैसे कि बरादरी, ज़ात, फ़िरका, कौमियत, रंग, नस्ल, जागीरदारी, कबायली असरात और थाने कचहरी की सियासत। नौजवान वोटर्स की अक्सरियत के लिए किसी सियासी जमात का प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम, पॉलिसी, जमात की माजी की कारकर्दगी और करिश्माती लीडरशिप का सहर अहम होता है। 2013 के इंतखाबात में टर्न आउट 55% और 2018 में 51% के लगभग था। वोटर टर्न आउट की अहमियत का अंदाजा इन हकायक से होता है कि 2018 के इंतखाबात में कौमी असम्बली की 87 नशिस्तों पर कामयाबी का मार्जिन 1000 वोटों से कम था। 26 नशिस्तों पर कामयाबी का मार्जिन 2000 और 51 नशिस्तों पर यह मार्जिन 6000 वोटों से भी कम था। अब इनमें अक्सर नशिस्तें पंजाब की थीं, जहां कौमी असम्बली के एक हलके में औसतन आबादी 7,80,000 है। यूं इतने कम मार्जिन से सीटों की कामयाबी से साबित होता है कि इस मर्तबा अगर नौजवान आबादी बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकल आई तो इसका पाकिस्तान के इंतखाबी और सियासी मंजरनामे पर भरपूर असर होगा। इसी पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि हमने गुज़िश्ता एक दहाई में बहुत अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से सुना कि नौजवान जो हैं वो फैसला साज भी बनेगा, नौजवानों को पाकिस्तान के लिए ख़जाना भी कहा गया, लेकिन उनकी अहमियत, उनका थॉट प्रोसेस और उनकी प्लेसमेंट और फिर उनका हिस्सा कितना रहा इस सारे बानों को पीरों का उस्ताद कर 45% से जायद नौजवान वोटर पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को किस हद तक तब्दील कर सकता है। ज़ैगम साहिब, आपसे आगाज़ करूंगी। हमने बहुत सुना नौजवानों की अहमियत पर, फिर हमने देखा कि हमारे यहाँ वो नौजवान हमें सामने आता नज़र भी आया, इंस्पायर और इम्प्रेस होता भी नज़र आया पॉलिटिकल लीडरशिप के बयानात से। अब जब हम अगले आने वाले इंतखाब की बात कर रहे हैं, डाटा आपके सामने रखा है, इतनी बड़ी तादाद में नौजवान वोटर मौजूद है, आपकी राय में पॉलिटिकल लैंडस्केप को किस हद तक तब्दील करेगा या करने की ख्वाहिश रखता है, ऐसे कह लीजिए? पाकिस्तान की जो समाजी हकीकत है वो इतनी बदल चुकी है कि सियासत उसके नतीजे में ना बदले ये हो नहीं सकता। आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी 30 साल से कम उम्र है और ये वो आबादी है जिसको तालीम मैसर नहीं, और मैं मिडिल क्लास को भी शामिल कर रहा हूँ। वो तालीम जिसके नतीजे में वो रोज़गार हासिल कर सकें, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, अपना मकाम बना सकें, उनको रोज़गार मैसर नहीं। और तीसरी और अहम बात जो आज का आपका सवाल है, उन्हें सियासी शमूलियत मैसर नहीं जी। ये जो इलेक्शन है अभी जो होने वाला है, इसमें 2 करोड़ 11 लाख नए वोटर्स हैं और ये वो वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है। जो 2018 का इलेक्शन था उसमें 2 करोड़ 10 लाख नए वोटर थे। मज़ीद तफसील आपने बता दी। और ये वो नौजवान हैं जो अब वालदैन के ज़ेर असर नहीं हैं, अब वालदैन इनके ज़ेर असर वोट देते हैं। वो जो पुराना निज़ाम था जिसमें पेटरेज के ज़रिए से काम चल जाता था कि एक बड़े को, एक चौधरी को, एक बिरादरी के बड़े को आप उसको कुछ दे दें, बांट दें, 10 नौकरियां दे दें, आधी सड़क दे दें और 500 वोट काबू कर दें, अब वो नहीं चलने वाला। और इस हकायक के साथ, इन तब्दीलियों के साथ हमारी सियासी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जो पुरानी सियासी जमातें हैं, उन्होंने एडजस्ट करने से, हम आहंग होने से इनकार किया है। 2 तरीके थे जिसके ज़रिए से वो इन नौजवानों के साथ चल सकते थे, इन तब्दीलियों के साथ हम कदम हो सकते थे। पहला तरीका था लोकल गवर्नमेंट,
कि जिसकी वजह से नौजवानों को सियासी अमल में शमूलियत का बहुत बड़ी तादाद में मौका मिलता, एक नई लीडरशिप उभरती और उन्हें महसूस होता कि वो भी सियासी अमल में शामिल है, सियासी जमातों का हिस्सा है, क्योंकि ये अपने शहजादों के लिए कोई रिस्क नहीं चाहते। लोकल गवर्नमेंट से नई क़यादत उभरेगी और जो बजट इन्होंने काबू किया है वो नीचे नहीं देना चाहते। दूसरी चीज़ कि ये अपनी पार्टियों को ग्रास रूट्स पर लेकर जाते हैं, नीचे पार्टियों को मुनज़्ज़म करते हैं, उसकी बजाय इनका मुकम्मल इन्हिसार इलेक्टेबल्स पर है। इसलिए कि अगर नीचे मुनज़्ज़म करेंगे तो भी एक नई लीडरशिप उभरेगी। नई लीडरशिप ये नहीं चाहते। हमारी ये जमातें 20वीं सदी की जमातें बनकर रह गई हैं। मैं ख़ास तौर पे 2 बड़ी जमातों का नाम ले रहा हूँ, आप इसमें 2 और भी ऐड कर सकते हैं। मैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ का नाम ले रहा हूँ, आप JUI और ANP का वो इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारी बड़ी एक जो मंजरनामा है वो बन जाएगा। अब इन तब्दीलियों ही के नतीजे में 2008 के बाद से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का ज़वाल शुरू हुआ। इन तब्दीलियों के साथ वो हम मांग नहीं रह सकी, नौजवान वोटर ने उसको छोड़ दिया और जो खला पैदा हुआ उसमें PTI उभर कर आई। और अब मुझे नज़र आ रहा है कि वही अमल मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ भी इन नए हकायक से मुकम्मल तौर पर कटी हुई है और अब नौजवान वोटर उसको भी छोड़कर जा रहा है। तो हम सब का फ़ायदा इसमें है कि हमारी सियासी जमातें, हमारे सियासतदान अब आंखें खोलें, नौजवानों पर तवज्जो दें और उनको सियासी शमूलियत में लाएं, उनको सियासी तौर पर शामिल करें। दुरुस्त हो गया। वैलिड पॉइंट। एक तो वोटिंग पैटर्न की बात की, इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊंगी। नौजवान वोटर की तादाद में एक बड़ा इजाफा क्या गेम चेंजर होगा? और फिर जो ये पॉइंट उठाया है पुरानी जमातों को कहकर, दूसरी तरफ अब 60-70 के पेटे के सीनियर सियासतदान मौजूद हैं और जो एक गैप जिसे कहा जाए, एक जनरेशन गैप ही कहा जा सकता है पॉलिटिकल लैंडस्केप पर, और साथ ही विरासत की बुनियाद पर आप कह दें कि सियासत आगे जो मुंतकिल हो रही है, ये जो तजाद है, इस तजाद को सियासत कब तक बर्दाश्त कर पाएगी या बस अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं होगा, खला तो नहीं रहेगा ना? बड़ा अच्छा सवाल आपने फ्रेम किया। इसमें से तो 3 सियासी जमातें तो इस सवाल के बाद फारग हो गई, वोटर आ जाएंगे लेकिन ये जमातें फारग हो गई, क्योंकि इनकी क़यादतें आपके फ्रेम करदा जो मुद्दत आपने बताई है उम्र की, उसमें से आउट हो जाते हैं। आइए हम बात करते हैं 2 करोड़ 10 लाख और 2 करोड़ 11 लाख की। मैं इस हद तक तो इत्तेफाक करने को तैयार हूँ कि सियासी जमातों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया और ना ही उन्होंने अपने नज़रियात के हवाले से कोई मुहिम चलाई और ना ही लोगों को बताया कि मेरी सियासी जमात और दूसरी सियासी जमात में क्या फ़र्क है, मुझे क्यों वोट दिए जाएं और उसको क्यों ना वोट दिए जाएं। ये डिबेट ख़त्म हो गई ज़ियाउल हक के दौर के बाद। जो दौर है 90 से लेके अब तक का, इसमें ये डिबेट हुई ही नहीं। ये तो बिल्कुल दुरुस्त कहा शहजाद साहब ने। सॉरी, आई अपोलोजाइज, किसने कहा? ज़ैगम साहब ने कहा। आई एम सॉरी कि मैं शहजाद साहब से इतना मुतासर हो गया हूँ, चूँकि मुझे नज़र नहीं आ रहा होता ना टीवी पे, तो मैं कंफ्यूज हो गया। डिस्कनेक्ट क्यों है, जरा इस पे भी बात करें। डिस्कनेक्ट कोई नहीं ना, ऐसे डिस्कनेक्ट आप इस प्रोग्रामों में कह रहे ना ऑर्गेनाइज ही नहीं किया। नहीं, वो मैं बात मुझे करने देना। प्लीज डोंट ट्राई टू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपने जो पढ़ना था वो पढ़ दिया, अब मुझे भी तो बात करनी है। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ ज़ैगम की कि पार्टियों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया, पार्टियों के पास प्रोग्राम का मुकाबला नहीं है, पार्टियों ने मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात न करा कि जो नई लीडरशिप एमर्ज हो सकती थी उससे अपने आप को बचा रखा। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात हुए हैं और उनके नताइज हमारे सामने हैं, और वो कोई इतने हैरान कुन नताइज नहीं हैं कि एक पार्टी ने इतना ज़बरदस्त फ़र्क डाल दिया हो कि हम उसको ज़ेरे बहस ला के पाकिस्तान के आने वाले इंतखाबात के बारे में एक तज़किया पेश कर सकते। ये बिल्कुल ठीक है कि नौजवानों का रवैया अपने बुज़ुर्गों के रवैये से मुख्तलिफ है और होता है और हमेशा हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। 70s में भी ये हुआ, 80s में भी ये हुआ, और ज़ैगम साहब को अच्छी तरह पता है कि 70s में अगर बाप जमात इस्लामी का झंडा लगा रहा था तो बेटे ने उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का झंडा के लगा दिया। ये हुआ और हमने देखा इसको। लेकिन अब मुसीबत ये है कि ना तो जमातें फारिग हो गई, नई जमात आ गई। हाँ, मैं ये कहने लगा हूँ, मैं ये कहने लगा था, आपने मेरे उस वक्त भेजा, मतलब आपने मेरे से मेरा लफ्ज़ छीन लिया। अब वो बात ही नहीं रही, नज़रियात का तो कोई मसला ही नहीं है। अब जो ये सवाल किया जो पहले दोस्त ने
कि तालीम मैसर नहीं, रोज़गार नहीं, अच्छी ज़िंदगी नहीं, सियासी शमूलियत नहीं। जनाब तो किसने दे दी? तो हम ये डिसीजन कैसे कर सकते हैं कि ए और बी और सी में नौजवानों के वोटों की तकसीम कैसे होगी? ये बहुत मुश्किल है। ठीक, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा उन दिनों का जब इंतखाबी अमल शुरू होगा, फिर पता लगेगा कौन कहाँ खड़ा है। कि बात ठीक है, दुनिया के अंदर सियासी जमातें ऐसी हैं। अगर हम अपने हमसाया मुल्क में देख लें तो दो पुरानी जमातें ही हैं ना, उनकी जो क़यादत है, मासवाए के कांग्रेस की क़यादत में आपको एज़ कम्पेयर टू मोदी नौजवान लोग नज़र आते हैं। जमातें तो वो पुरानी हैं, क्या उनके साथ नौजवान नहीं चलते? क्या उनको नौजवान वोट नहीं क्रॉस करते? तो अब देख लें अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसकी उम्र क्या है? क्या वहाँ पे लोग नौजवान नहीं हैं? क्या वहाँ पे हर साल नौजवान वोटरों की तादाद नहीं बढ़ती? ये बात ठीक है, ये कहने की हद तक बहुत अच्छी और बड़ी किस्मेटिक लगती है, लेकिन सवाल है कि 2008 में पीटीआई उभर के नहीं आई थी।